हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है बच्चों हमारे एग्जाम पर प्लेटफॉर्म पे। मेरे दोस्तों जल्दी से आ जाओगे बच्चों, फटाफट एक बार मेरी क्लियर। और जैसे कि आपको पता है कि हमारा 10 मिनट का शो चलता है। कल मैंने आपको बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप लोग ए और एन को कैसे लगाते हो। और उसके बाद जो मैंने आपको दूसरी कंडीशन क्या बताई थी बच्चों, कल के केस में आपको मैंने बताया अगर आपका द आ जाता है उसके बाद जो नाउन मिलता है आपको प्लूरल मिलता है, और जो वर्ब मिलती है वो आपको सिंगुलर वर्ब मिलती है। बच्चों मैंने आपको ये बताया, वन ऑफ द बात करी सर, नाउन प्लूरल की बात करी बच्चों। अब ऐसे हम लोग देखो, हमने कल 6 रूल तक कर लिया था। आज हम लोग बच्चों अपना छठवां रूल देख रहे हैं बच्चों, सर ये सातवां रूल देख रहे हैं बच्चों सर आज। तो मेरे दोस्तों इसको बड़े ध्यान से देखोगे और आपको मजा बहुत आएगा। उससे पहले हम लोग एक बार महादेव जी का नाम ले लेते हैं। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय बच्चों, ठीक है सर। अब आप लोग यहाँ से बात करते हैं आपका क्या हो जाएगा, देखो सर। जब भी आपका यहाँ से हम लोग बात करेंगे क्या आ जाएगा आपका ए नंबर ऑफ, या फिर आपका दोस्त ए नंबर ऑफ के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, प्लूरल नाउन। और सर प्लूरल ही वर्ब मिलेगी सर जी, ये पहली बात। मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है सर ये सारे के सारे आपके। हाँ अगर बच्चों आपका द नंबर ऑफ आ जाता है तो इसके बाद आपको नाउन तो प्लूरल मिलेगा, लेकिन बच्चों दा क्या करता है, पर्टिकुलर कर देता है। और इसके बाद जो वर्ब आएगी आपके सिंगुलर आएगी बच्चों, ये करे उनमें से बहुत सारे तो बच्चों प्लूरल वर्ब। अब उनमें से दा ये वाला, उनमें से ये वाला दी नंबर ऑफ, ये दा क्या होता है आपका डेफिनेट होता है, चीजों को पर्टिकुलर कर देता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया चलिए, ये आपका इंपोर्टेंट भी है बच्चों बहुत ज्यादा। देखो ए नंबर ऑफ का अर्थ होता है कई, अनेक। मतलब ए नंबर ऑफ का मीनिंग क्या होता है, कई, उनमें से कई लोग अनेक होते हैं। इसलिए इसके बाद जो प्लूरल नाउन आता है और आपकी प्लूरल ही वर्ब आता है, ठीक है। और इससे सिंगुलर नहीं लेना हो चाहिए सर, ठीक है, ए नंबर को। अब इससे रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं आपके सामने। देखो मैंने बोला ए नंबर ऑफ स्टूडेंट में, देखो स्टूडेंट में से मतलब स्टूडेंट में से कई हैव अप्लाइड फॉर द स्कॉलरशिप बच्चों। तो आपको पता है देखो उन्होंने अप्लाइड किया बच्चों, ये आपकी वर्ब कैसी सर, आपके प्लूरल है। अप्लाई किया किसके लिए, स्कॉलरशिप के लिए बच्चों। अब यही चीज मैं आपको दा की बात कर रहा हूँ सर। देखो ये कह रहा है दी नंबर ऑफ, सर ये आपने बात करी एप्लीकेंट। जो एप्लीकेंट में सोचो उनमें से ये वाले सर, ये वाले ए दी फिक्स कर दिया। तो दी के बाद हमारा क्या आता है, आपका सिंगुलर ही वर्ब आती है सर आपकी, इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर बच्चों। जो बढ़ते बच्चों एप्लीकेंट हर साल बढ़ते हैं। तो आपको देखो ये तो एग्जांपल, अब मैं आपको इससे रिलेटेड कराता हूँ आपके क्वेश्चन। देखो अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, अब आप लोग इसका आंसर दोगे फटाफट कि इसका आंसर क्या हो जाएगा और क्या नहीं हो जाएगा। इसके हम लोग बात करते हैं क्या, देखो ये कह रहा है आपका ए नंबर ऑफ, सर आपने ए देखो कई हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, जो ये कह रहा है जो हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट में से कई एज एक्सप्रेस सीरियस कंसर्न, जिन्होंने जो सीरियस कंसर्न को एक्सप्रेस किया रिगार्डिंग द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कुछ ना कुछ कमी थी जो उसके कहीं ना कहीं, ठीक है, अडोप्टेड बाय द कमीशन, जो कमीशन के द्वारा अडोप्ट की गई थी। तो आपको पता है कैंडिडेट से कई सारे कैंडिडेट, अब ये प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग भी आपकी क्या आनी चाहिए बच्चों, ये वर्ब भी प्लूरल होने चाहिए। तो आपका यहाँ पर हैज नहीं बच्चों, आपका आ जाएगा बच्चों हैव। तो इसका मीनिंग ये है कि आपका ऑप्शन नंबर बी पार्ट में गलती थी। इतनी बात आपके माइंड में आ चुकी है, बताओ फटाफट कमेंट करके, ठीक है आ जाओ। यहाँ तक ये चीज क्लियरिटी कट हो चुकी है। अब देखो इसका एक क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूँ। ये कह रहा है यहाँ पर द नंबर ऑफ, जो अब आपका क्या आएगा, द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, जो तो उनमें से बहुत ये वाले से हु हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड, जिन्होंने बच्चों सक्सेसफुली क्लियर कर दिया है दी प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ द एग्जाम, द प्री स्टेज को बच्चों एग्जाम को क्लियर कर दिया, आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन द कमिंग ईयर ड्यू टू द enhanced अवेयरनेस एंड द accessibility। ये बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब आप लोग मुझे बताओगे क्या हो जाएगा, इसकी हम लोग बात करते हैं क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा सचिन, ठीक है। ये देखो द नंबर ऑफ एप्लीकेंट बच्चों, भैया द नंबर ऑफ एप्लीकेंट तो हो। अब देखो सर एप्लीकेंट आपको पता है, देखो ये तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है सर जी, तो इसी को शो कर रहा है। ये प्लूरल है तो आपका हैव आ जाएगा, ठीक है। सक्सेसफुली क्लियर बच्चों, क्लियर कर दिया क्या, एग्जामिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन बच्चों, ये इसका एग्जामिनेशन बच्चों। तो आपका यहाँ तक तो सर इसी की बात कर रहे थे।
अब ये आपका यहाँ पर से इसको हम लोग एज अ सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग आपका आर नहीं मेरे दोस्तों, आपका क्या आ जाएगा, इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंट इन द कमिंग, ये एक्सपेक्ट लगाया जा रहा है आने वाले सालों में इसका डाटा बढ़ जाएगा आपका। तो अब आपका यहाँ पर क्या हो, एरर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी पार्ट में। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हो? क्या आपको ये चीज समझ में आ चुकी है प्रॉपर तरीके से? यहाँ तक भी चीजें क्लियरिटी कट हो चुकी है बच्चों यहाँ पर, ठीक है? ये आ जाओ, चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो आपको पता चल गया कि सर जी ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ आएगा तो हम लोग क्या लगाते हैं। अगर आपका ए नंबर ऑफ आता है तो प्लूरल ही नाउन और प्लूरल ही वर्ब लगाते हैं। अगर आपका द नंबर ऑफ आता है तो प्लूरल नाउन लगाते हैं और सिंगुलर आपकी वर्ब लगाते हैं। इतनी बात आपके माइंड में आ चुकी है, ठीक है? उससे पहले आपको बताना ये चाहेंगे कि बच्चों एयरफोर्स एक्स वाई के फॉर्म आ चुके हैं और इसी के बच्चों हम लोगों ने ब्रह्मोस बैच निकाला है। तो जहां पर आपको ये बाइलिंगुअल बैच 100% लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो क्लास नोट्स, पीडीएफ, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, पीवाईक्यू रिवीजन, ऑन टाइम सिलेबस कंप्लीट, एक्सपीरियंस फैकल्टी है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है आपका। तो 26 जुलाई रात 12 तक ऑफर है, ये आपका ऑफर है और ये अभी 499 रुपये का मिल रहा है। उसके बाद ये आपको कितने का दिखेगा भैया, 1000 रुपये का दिखेगा। तो आप लोग उसको बाय कर लेना जिस भी बच्चे ने नहीं लिया है, ठीक है? अब देखो यार, अब एक रूल और देख ले हम लोग फटाफट। देखो रूल नंबर बच्चों आपका 8। यार रूल नंबर 8 क्या कहता है, देखो ये कह रहा है दी और एडजेक्टिव। बच्चों दी प्लस एडजेक्टिव क्या बनाता है बच्चों, ये आपका प्लूरल फॉर्म बनाता है। अगर किसी नाउन के साथ आप लोग दी जोड़ दोगे, मतलब क्या, अगर आप लोग किसी देखो एडजेक्टिव के साथ, अगर आप किसी एडजेक्टिव के साथ द जोड़ दोगे तो ये आप आपका एज ए प्लूरल की तरह काम करता है। इसकी तरह काम करता है, आपके प्लूरल की तरह काम करता है, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको देखो पुअर आपका एडजेक्टिव में द जोड़ दिया तो प्लूरल हो गया, द रिच, द ब्लाइंड, द ओल्ड, द यंग, द सिक, गरीब मतलब बीमार आदमी, आदि। एक्सप्रेशन प्लूरल ह्यूमन ग्रुप, तो ये आपको एक्सप्रेस करते हुए एक प्लूरल ह्यूमन ग्रुप की तरह दिखाते हैं, वो दर्शाते हैं। इनके साथ प्लूरल ही वर्ब आती है, जो क्या आती है, प्लूरल वर्ब लगा लगता है और इन एक्सप्रेशन में एडजेक्टिव नाउन की तरह कार्य करता है। मतलब जो एडजेक्टिव है ये आपका नाउन की तरह काम करता है, ये आपने देख लिया सर, ठीक है? भाई बहुत मेहनत लगी है, पर इनका प्लूरल बनाने के लिए अलग से एस नहीं लगाया जाता है। द पुअर्स अगर आप लोग करोगे तो कहीं ना कहीं ये होती आपकी गलत होती है सर। द ब्लाइंड्स करोगे तो ये कहीं ना कहीं आपका गलत होता है। मतलब अलग से हम लोग इसका प्लूरल नहीं बनाते हैं। अगर एडजेक्टिव के साथ अगर आपका एस लग जाता है तो ऑलरेडी वो प्लूरल बन जाता है, ओके? देखो अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखो ये कह रहा है द रिच, प्लूरल बन गया, शुड नॉट इग्नोर द स्ट्रगल ऑफ द पुअर। जो जो रिच लोग हैं उनको गरीब लोगों का स्ट्रगल, जो मेहनत, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बात कर रहे हैं यहाँ पर सर। तो अब आपका यहाँ पर ये बात कर रहा है तो जो कोई दिक्कत नहीं यार, आप लोगों ने ये कंडीशन को देख लिया बच्चों, ठीक है? ये तो अब आपका देखो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्या हो जाएगा सर, देखो शुड नॉट इग्नोर बच्चों, देखो ये सर आपका क्या, तो प्लूरल वर्ब आ गई सर आपका, ये तो सर आपका ये मॉडल्स है सर, आपको ये हो गया। आ जाओ, अब मैं आपको यहाँ से पूछना चाहूँ क्वेश्चन, देखो द पुअर इन दी रूरल रीजन, जो प्रीपोजिशन बच्चों ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। पुअर बच्चों कहाँ पर, रूरल जो गांव फाँव एरिया में, ऑफ द कंट्री, जो किसी कंट्री में, सब प्रीपोजिशन ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया सर जी, तो ये अब मेन सब्जेक्ट तो आपका ये है और ये किस में, आपका प्लूरल में। इज ऑफ एंड डिप्राइव्ड, बच्चों कभी कभार से डिप्राइव, वंचित रहते ऑफ द बेसिक हेल्थ केयर ऑफ द फैसिलिटी, जो बेसिक हेल्थ केयर होती फैसिलिटी उनसे, डिस्पाइट के बावजूद सेवरल गवर्नमेंट इनिशिएटिव एम्ड, जितने बच्चों बहुत सारे सेवरल गवर्नमेंट इनिशिएटिव एम निकाल, उनके बावजूद जो वंचित रहते हैं एट इम्प्रूविंग देयर द लिविंग कंडीशन, जो कि अपनी लिविंग कंडीशन को जो इम्प्रूव कर सके। तो अब आपको पता है देखो ये हमारा नाउन प्लूरल की तरह काम कर रहा है, तो अब इसके साथ आपका ये इस नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, आपका आर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर किस पार्ट में एरर हो जाएगा, आपके बी पार्ट में। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हो? भैया हमने बी ले लिया, ठीक है? इसी तरीके से हम लोग करते जाएंगे, मजा आ जाएगा आपको। यहाँ पर आ जाओ, आगे बात करते हैं फटाफट। देखो ये कह रहा है द रिचेस्ट, बच्चों आपको मैंने बताया था जब भी आपका देखो दी प्लस
और आपका एडजेक्टिव होता है ये ऑलरेडी आपके प्लूरल चीज को दिखाते हैं। अगर आप लोग इसके साथ एस या ई एस जोड़ते हो तो वो आपका गलत हो जाता है, वो आपका गलत हो जाता है। आपको पता है ये चीज, ठीक है? तो द रिचेस्ट नहीं बच्चों, आपका द रिच हो जाएगा ऑफ द मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज हैव लार्जली। तो इसी के अकॉर्डिंग देखो आपका यहाँ पर हैव आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए पार्ट हो जाएगा यहाँ तक। इतनी बात आपके माइंड में आ चुकी है या नहीं सर? ओके। तो यहाँ पर आपने ये भी देख लिया प्रॉपर तरीके से बच्चों, ठीक है? ये तो मेरे दोस्तों देखो हमने फिर से 2 रूल किए। आई होप कि आपको इन रूल से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा होगा। और ज़रूर बताना बच्चों ये क्लास कैसी लग रही है, आपको पर डे चाहिए, चाहिए ना? तो मेरे दोस्तों जाके देखो फटाफट सर, बहुत मजा आने वाला है सर आपको। एक एक रूल आपका ऐसे ही मैं करा दूंगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है? तो थैंक यू फ्रेंड फॉर सपोर्ट, बने जुड़े रहिए एंड हर महादेव। जय हिंद मेरे दोस्तों, ठीक है?